20 तारीख, जैसा कि हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताए थे कि 20 तारीख को हमारा जो केस है उसका सुनवाई है और डिस्कशन होने वाला है, जीरा होने वाला है। वो हुआ था वो हुआ था हमारे जो वकील बहुत बात को तो बहुत अच्छे से रखे, कहीं से उनमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो जज है, वो जज बोला कि डायरी कॉल, मतलब जो चार्जशीट होता है और डायरी कॉल बोला जाता है थाना से, तो थाना से मतलब चार्जशीट मांगा है। तो उसके लिए टाइम, जैसे ही चार्जशीट मांगता है तो थाना से उसका सारा प्रोसेस होके चार्जशीट बन के जाता है और इसमें टाइम लगता है। तो नेक्स्ट डेट दे दिया गया। हम लोग को तो लगा था कि नहीं उस दिन हो जाएगा बेल, लेकिन नहीं, डेट बढ़ा दिया और जज डायरी कॉल कर दिया। ज्ञान गंगा भाई अगर मेरे हाथ में होता तो आज ही निकलवा लेते। आपको क्या लग रहा है हमको शौक़ है फुलवारी जेल का विज़िट करना, सिविल कोर्ट का विज़िट करना? डेली हम खुद इतना परेशान रहते हैं कि हमको खुद टाइम नहीं मिलता है। घर से सुबह 10 बजे निकलो तो हो सकता है रात में 10 बजे तक घर ही इन करते हैं। कल तो 11 बज गया था इन करने। अनिल का दुर्गा पूजा होगा, देखिए ऐसा मत बोलिए, हम लोग भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और रियली बहुत ज़्यादा एकदम इन सब चीज़ों से फेड अप हो गया है। तो हम पहले भी आपको बोले थे कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत ख़राब, नहीं बहुत ख़राब है ये। अगर एक बार आ गए तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ये नहीं चलेगा कि आप अगर चाह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हो जाए। हम लोग को ये छोटा सा मैटर है, एक वो धारा है मेनली जो 353, उसमें डायरी कॉल कर दिया। अब बताइए जज को हम लोग क्या बोलें? वकील साहब बोले कि सर ये तो छोटा सा बात है, कैंडिडेट हैं, अपने जॉब की मांग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, उसमें भी वो डायरी कॉल कर दिए। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत ही जुडिशियल प्रोसेस है और इंडिया का जुडिशियल प्रोसेस आपको अच्छे से पता है। बोला बहुत सारे जगहों पे इसका वर्णन मिला है कि कोर्ट कचहरी का तारीख ही तारीख मिलते रहता है। तो वही तारीख अभी हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग अपने दम सम से कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई अब जज जो बोलेगा वही ना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होगा। तो वही उस दिन नहीं हो पाया। अब डायरी कॉल किया है तो आज गए हुए थे डायरी कॉल करने के, मतलब डायरी जैसे थाना से, ऐसे तो ये लीगल प्रोसेस है, कोर्ट के द्वारा ही हो जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग इसको फास्ट करवाने के लिए लेटर वगैरह निकाला जाता है कोर्ट से लेटर निकाला जाता है और उसके बाद निकलवाने के बाद उसको थाना वगैरह में भेजा जाता है। फिर वहाँ पर से डायरी वगैरह अथी करके यहाँ पे, मतलब उसका भी 2-3 जगह पे कुछ प्रोसेस है, एसपी वगैरह के पास जाता है और भी वो कुछ प्रोसेस है उसका, उतना डिटेल तो हमको भी नहीं पता। तो लेटर वगैरह का जाके अथी करवाए हैं आज काम। कल थाना जाके उसको अथी करवाया जाएगा, प्रोसेस करवाया जाएगा डायरी का, कि जल्दी से जल्दी डायरी वो भेजे। ऐसे तो ये काम खुद थाना और कोर्ट का है, लेकिन हम लोग भी इसमें लगे हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। आपका काम काबिल तारीफ है। देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। मेरे को ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 2 काम करेंगे तो 4 गिनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर जो है, जो हम जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हमारे हाथ में है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं हो हम क्या ही कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि जहाँ, और डेट का जहाँ तक बात है तो डेट काफ़ी लंबा दे रहा था, लेकिन उसमें भी हम लोग रिक्वेस्ट करके डेट को थोड़ा छोटा करवाए। डेट 15 दिन का दे रहा था, काहे कि डायरी कॉल में 15 दिन का डेट पड़ता है, 14 से 15 दिन का। लेकिन उसको भी हम लोग छोटा करवाएं कि नहीं सर छोटा डेट दीजिए, कैंडिडेट है, बहुत परेशानी है। ये सारी बातें हैं। अमित सिंह, मेरिट और नॉट मेरिट और ये सब वाला कोई बातें नहीं है कि इसमें था और उसमें था तो ये हाल हुआ नहीं हुआ, ठीक है? ये सब फालतू का बातें हैं।
ये सब फालतू का बातें मत कीजिए भाई साहब कि हम मेरिट में था या क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आंदोलन में कब किसके साथ हो जाए, अभी अगर आंदोलन में आपको पकड़ के लेके चला जाए और आपके साथ क्या हो जाएगा आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। हर एक लोग टारगेट पे रहते हैं, क्या हम लोग टारगेट पे नहीं होते हैं? फ्रंट पे रहते हैं, टारगेट पे हर एक लोग होते हैं। कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ाया। उसकी लाइफ खराब हो गई, फालतू बात नहीं, उसकी लाइफ खराब है। तो हम तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके ओपनली बोले हैं भाई कि इस सब चक्कर में फंसने का मतलब है कि केस बहुत लंबा जाता है। ओपनली बोले हैं। आज आप ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक सप्ताह पहले भी बोला था कि इस सब चक्कर में फंसने का मतलब है कि आप कोर्ट कचहरी के एकदम कंट्रोल में आ गए, और ये जो FIR है इसको ख़त्म होने में भी 2-3 साल लगेगा। ये बात तो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, खुद में एक्सेप्ट। कहाँ है कुंदन जी? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता कुंदन जी कहाँ हैं। आपके पास नंबर होगा, आप कॉल करके पूछिए कौन कहाँ है। मैं यहाँ हूँ और मैं डेली लगा हूँ, और मेरा काम है जब तक कि उसको नहीं छुड़वाएं तब तक हम अपना 100% देंगे। इसके लिए हम लगे हुए हैं। कौन कहाँ है नहीं है ये हम क्या बोल सकते हैं इसमें। आज का बी पॉजिटिव, आज का पेपर न्यूज़ का क्या हुआ? पेपर न्यूज़ तो मैम डेली ही निकलता है, बहाली तो पेपर में हो ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ज़मीनी स्तर पे उतर रहा है। देखिए, हम अपना जानते हैं, हम अपना भागीदारी होते हैं, हम क्या कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। बाकी लोगों का मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हम हैं, इसका मतलब हम उनको छुड़ाएंगे। अब जो टाइम, जो जुडिशियल प्रोसेस का जो टाइम होता है वो तो वो टाइम लेगा ही लेगा। और हम लोगों को, आपको यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे भी आके बोले थे कि ये जो जज है थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। मुझे लगता है, मुझे डर था कि डायरी कॉल करेगा, और हुआ भी वही, डायरी कॉल कर दिया। अब डायरी कॉल किया है तो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के तहत ही होगा, वो टाइम लेगा ही लेगा। तो जो टाइम लगना है वो तो लगेगा ही, इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तब भी रिक्वेस्ट करके छोटा सा डेट डलवाए हैं कि नहीं, थोड़ा अथी हो, रिलैक्स हो आदमी। अब ऐसा नहीं कि वो अकेले परेशान है, हम लोग, वो तो अंदर में परेशान तो हैं ही। ये बात, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा कष्ट वाला लाइफ होता है, किस तरीके से वो लोग जी रहे हैं ये तो भगवान ही मालिक है कि किस तरीके से और कितना उनमें शक्ति है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग भी बाहर में है ना, तो उतना ही परेशान है। हम लोग भी बाहर में जो दौड़ रहे हैं, हर एक जगह पे दौड़ रहे हैं। सिविल कोर्ट दिन शुरू होता है, सिविल कोर्ट या तो फुलवारी जेल या तो मीडिया, नहीं तो फिर कोई मंत्री के यहाँ, यही दिन शुरू होता है और इसी से दिन ख़त्म होता है हमारा। और पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया, रात कब हो गया। हमारा दिन भी ऐसा ही निकल रहा है। अब पिछला 15-16 दिन से यही काम हो रहे हैं। अभी जस्ट सिविल कोर्ट से आए हैं। सोचे कि कल तो रात में 11 बज गया था आते आते, तो जुड़ नहीं पाए थे कि 11 बजे क्या ही लाइव आना। आज थोड़ा जल्दी हो गया तो आप लोगों के बीच आए हैं कि नहीं, आज थोड़ा सा पहले आ जाते हैं। तो हमारा भी सर ऐसा ही टाइम निकल रहा है। दिक्कत वाली तो बात है ही, लेकिन हाँ, उनका ज़्यादा कष्ट है क्योंकि वो लाइफ ही अलग है, वो लाइफ ही अलग है। उसमें एक दिन रहना 1 साल के बराबर है। उसका कष्ट तो खैर हम लोग सब जानते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। शिवम कुमार जी, संदीप सौरभ सर से बात करने की बात आप बोल रहे हैं, उनसे 2 बार कॉल भी हम करवाए थे। 5 तारीख को, 5 सितंबर को रात में उनके आवास पे गए थे। रात में 11 बजे वो कॉल किए थे, मेरे सामने कॉल किए थे, SDM को कॉल किए थे। उसके बाद वो अगला सुबह जब नहीं छोड़ रहा था तो फिर सुबह 11 बजे उनके आवास पे, संदीप सर के पास आवास पे गए। उसके बाद वो उस समय भी वो कॉल किए थे, और उस समय भी वो बोले कि छोड़ दो, उस समय भी बोले छोड़ दो। और हमारे सामने ही बात हुआ था। वो SDM बोल रहा था ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बात को भी इग्नोर किया गया था। और इस बात को मैं मीडिया में भी बोला था, मीडिया के थ्रू भी बात बोला कि उनकी बातों को भी इग्नोर किया गया, हमारी बातों का ठीक है, उनकी बातों को भी नहीं सुना गया था।
ये कहीं ना कहीं हमारा आवाज़ को बंद करने का और मुहिम को कमज़ोर करने का गवर्नमेंट का साजिश था। उस साजिश में सफलता भी मिली उसको। ये ऊपर से अथी था, मतलब ऑर्डर ही शिक्षा मंत्री का था। फिर बाद में हम लोगों ने जब पता किया कि कहाँ से ऑर्डर आ रहे थे तो पता चला कि अच्छा ये शिक्षा मंत्री का ऑर्डर हुआ। तो उनसे भी हम हेल्प ले चुके हैं। अब तो जुडिशियल प्रोसेस में चला गया है, तो जुडिशियल प्रोसेस अब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो जो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, ये बात तो सही है। थोड़ा सा टाइम, वो टाइम शॉर्टेज हम लोग खुद भी रिक्वेस्ट करके करवा लेते हैं कि सर थोड़ा छोटा डेट दीजिए। टॉप ब्लॉक्स जी सर, एक बात बताइए, कंप्यूटर साइंस में अगर कोई कैटेगरी का सीट बच जाए तो क्या बचा सीट सारे कैटेगरी में बांट दिया जाएगा? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं होता है, अभी ऐसा नहीं होता है। ये शायद 3 या 4 साल पे ये होता है। 3 या 4 बार, अगर मान लीजिए 3-4 साल नहीं बोला जाएगा, 3 या 4 बार का अगर रिपीटेड ये चीज़ रहता है, जैसे मान लीजिए कि सीटेट वगैरह का है तो 3 या 4 बार, तो जितना भी बैकलॉग सीट होता है ना, उसको फ्रेश बनाने के लिए, फ्रेश वैकेंसी बनाने के लिए उसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये 3 या 4 साल पे रिपीट होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है कैटेगरी में जुटते जाता है। कैटेगरी वाला सीट है जो कि कैटेगरी में ही जुटते जाता है नॉर्मल तरीके से। लेकिन जब 3 या 4 बार इस तरह से रिपीट हो जाता है तो उसको फिर से एकदम फ्रेश बहाली की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। और उसको जितना भी वैकेंसी होता है उसको फ्रेश की तरह, जितना जैसे जनरल का कितना होगा, जो बीसी हो गया, मेल फीमेल वगैरह, उस तरह से ईबीसी हो गया, एससी एसटी वगैरह, सबका ईडब्ल्यूएस का सारा का कैटेगरी वहाँ से वो जितना जो डिवाइड है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये 3 या 4 बार रिपीट होने के बाद होता है। ऐसे कैटेगरी में ही जुटता है। एसएसटी में कितना, देखिए मेरे को जहाँ तक जानकारी है 10,000 प्लस तो बोल रहा था, 10,000 प्लस। आज समीक्षा हुआ था हाई स्कूल में, 1 लाख सीट बता रहे हैं। हाँ, इसमें तो 80,000, पेपर में तो खैर 80,000 दे रहा था कि 75-80,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। पेपर में 75-80,000 का बात बोल रहा था। लेकिन आज का समीक्षा बैठक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मुझ पर जोर दें। बीसी वाले का जॉब नहीं, बिल्कुल, अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हटेंगे भी। बहुत सारा होता है कि सीटें जो होती है, जैसे जनरल में उतना सीट है, जनरल कैंडिडेट उसको उतना नहीं मिलेगा, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट है जनरल में भी शिफ्ट होते हैं। कैटेगरी वाले सिर्फ कैटेगरी में नहीं, जनरल में भी फाइट होता है। मैथ वाले के लिए दिक्कत नहीं है। देखिए सोशल साइंस में सभी का जॉब हो पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। ये भी यहाँ पे आकर हम ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें और आप लोग मान लीजिएगा, ऐसा भी नहीं है। सोशल साइंस में तो थोड़ा मुश्किल है। सुशील कुमार जो पूछ रहे हैं, सोशल साइंस में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, 15-16 हज़ार जब वैकेंसी जाएगा तब थोड़ा सा हमको लगेगा कि हाँ, मतलब मैक्स टू मैक्स हम उसमें आ सकते हैं। ऐसे नहीं, अभी तो नहीं आ पाएंगे। एसएसटी का सीट कैसे बढ़ाया जाए? देखिए मैं तो कई बार बोला हूँ कि जितने भी एसटीटी कैंडिडेट हैं अभी उनका एक ही काम होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसको ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक हर एक जगह पे उसको फैलाइए और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाइए। जैसे ऑनलाइन इन द सेंस कि ट्विटर के माध्यम से हो गया, और भी अगर कोई माध्यम होता है, मेल वगैरह कर सकते हैं तो मेल कीजिए, उसके थ्रू भी इस मुद्दा को उठाइए कि एसएसटी में प्रॉब्लम है। या और जो भी सब्जेक्ट में, उर्दू वगैरह का भी बहुत लोग पूछते हैं, जूलॉजी में पूछते हैं, तो सब लोग एक दूसरे का हेल्प कीजिएगा तभी हो पाएगा। अगर स्वार्थ छोड़ दे, अगर थोड़ा टाइम के लिए अगर स्वार्थ अपना छोड़ दीजिएगा कि मेरे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस सब्जेक्ट में, दूसरे के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो हम क्यों फाइट करें, ये अगर थिंकिंग छोड़ दीजिएगा तो सीटें बढ़ जाएगी और सबका भला हो जाएगा।
तो ये स्वार्थ छोड़ के सब लोग एक दूसरे का हेल्प कीजिए, हम यही बोलेंगे। एसएसटी में दिक्कत है तो सारे लोग एसएसटी के लिए ऑनलाइन भी ट्वीट वगैरह कीजिए, और दूसरा कि ऑफलाइन भी, ऑफलाइन जिनको भी मौका मिलता है सचिवालय विजिट करते हुए उसमें जो ये आवेदन होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको शिक्षा विभाग में लगातार सबमिट करते रहिए और प्रेशर बनाते रहिए, तभी बढ़ेगा। सब लोग एक दूसरे के लिए लड़िएगा तब, और नहीं तो फिर स्वार्थ में रहिएगा तो फिर वैसा ही रह जाएगा। इसमें कितना आएगा ये तो हम हर एक का हमको नहीं पता कि कौन सब्जेक्ट में कितना आएगा, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए कि अब ज़्यादा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, ज़्यादा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, ये बात आप निश्चिंत रहिए। हिंदी में कितना सीट आएगा, देखिए अब एकदम एग्जैक्ट डाटा सर मेरे पास है तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम शिक्षा विभाग के कोई आदमी हैं जो हमको एग्जैक्ट डाटा पता है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। लेकिन हाँ प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, बाकी सब्जेक्ट में जिसमें प्रॉब्लम है उसकी बात कीजिए। बार बार एक ही मैसेज टाइप करने से ये आंसर थोड़े बदल जाएगा सर। इंग्लिश में तो सीट खाली था, इंग्लिश में तो सीट खाली रह गया था, इंग्लिश वाले को भी प्रॉब्लम नहीं है, मैथ वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ सब्जेक्ट हैं जिसी में पार्टिकुलर सब्जेक्ट में सबको पता है कि प्रॉब्लम किस में है। आप लोग प्रॉब्लम वाली बात करेंगे तो समझ में आएगा। वेटिंग लिस्ट आएगा, वेटिंग लिस्ट नहीं, इसके बारे में तो देखिए, इस बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट भी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमको नहीं जानकारी। ऐसे जानकारी रहेगा तो बताएंगे। उर्दू में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन उर्दू में 1000 में 3000 लगभग पास थे ना, 1000 वैकेंसी पे, और सीटें ऐड हो रही है उसमें। इसलिए बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे सीट के खाली सिर्फ कैलकुलेशन और ये क्वेश्चन पूछने से अच्छा ये भी होगा कि आप लोग सब ऑनलाइन टू ऑफलाइन, अभी जो हम बोले उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि सबका भला हो सके, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू है, जो भी सब्जेक्ट हो। अनिल सर का क्या हाल है? अनिल सर का देखिए, अनिल सर का तो इधर हम कोर्ट कचहरी में बिजी थे तो हम मिलने नहीं गए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कल या परसों में हम जाएंगे मिलने उनसे। कल परसों मिलने जाएंगे, फिर ही हम बता पाएंगे कि उनका क्या हाल है। और हाल क्या ही होगा, क्या ही हाल होगा सर, जेल में क्या हाल रहता है वही हाल होगा। जेल में क्या ही हाल रहता है, आप लोग तो जानते ही हैं, नाम से ही समझ सकते हैं, जेल है वो। जितेंद्र कुमार गिरी, वेलकम सर। अनिल जी का बेल का क्या हुआ? अनिल जी का बेल के लिए डायरी कॉल कर दिया है सर, डायरी कॉल कर दिया है, डायरी कॉल, चार्जशीट वगैरह थाना से जाएगा, उसके बाद ही वो उसके अकॉर्डिंग ही वो बेल देगा। जज थोड़ा सा टेढ़ा है, मुझे लग ही रहा था कि इन्हें कि डायरी कॉल कर दे। एक सर, एक टॉप ब्लॉग्स एक टीम बनाने का, देखिए टीम बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टीम बनाया जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग जाएंगे तब तो। पटना में कितने सारे लोग हैं, बाहर का छोड़ दीजिए, बाहर वाले जो हैं उनको छोड़िए, हटाइए, पटने में बहुत सारा कैंडिडेट है एसटीईटी का। पटना में कितनों कम होगा तो 500 1000 की संख्या तो ज़रूर ही होगा, लेकिन आते कितने आते हैं, 5 10 की संख्या का ज़रूरत पड़ता है तो लोग इधर उधर करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा टीम बनाने का ज़रूरत नहीं है, अगर एक टीम में, कोई भी टीम में 20 25 आदमी भी होंगे ना, तब भी सारा काम हो जाएगा। फेस बदल बदल के दो दो करके जाएंगे। मैं बिल्कुल गाइड करने के लिए रेडी हूँ भाई, मैं बिल्कुल गाइड करने के लिए, जब इवन अगर बोलिएगा तो हम लेटर वगैरह भी हम आपको दे देंगे, लेटर दे देंगे, उसमें जो भी सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्ट खाली उसमें चेंज करते हुए आप उसको सबमिट कीजिए। लेटर बता देंगे कि कैसे कैसे लिखना है, क्या देना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह देना, वो सारा चीज़ गाइड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग आएँ तो आगे, लोग आगे आएंगे तब तो।
75 के सीट, 75,000 सीट होगा 10th 12th में। बैकलॉग कहाँ गया? बैकलॉग वगैरह सब ऐड होगा, सीट वगैरह सारा ऐड होगा। अभी एकदम एग्जैक्ट डाटा तो पेपर में तो देता है 75-80 हज़ार, लेकिन अभी देखिए कितना सीट आ रहा है। बैकलॉग सारा चीज़ ऐड होगा, ऐसा थोड़े है कि नहीं ऐड होगा। नहीं, आज आज नहीं हम गए हैं नियमावली का, हम सचिवालय भी नहीं गए हैं आज। और हम यही सिविल कोर्ट गए हुए थे, और सिविल कोर्ट में ही हमको शाम हो गया, वहाँ से फिर हम निकले हैं तो इधर घर सीधे आए। कल देखिए, कल सचिवालय तरफ जाना है, सचिवालय थाना भी हमको कल जाना है। तो मौका जैसे ही मिलेगा वहाँ पे सचिवालय में जाएंगे तो फिर कल का बताएंगे। नेहा बाबिल, नेहा बबली, सॉरी सर, कैटेगरी चेंज हो सकता है। देखिए अभी, हाँ एक चीज़ आप लोगों को, एक हम छोटा वीडियो बनाए थे, पता नहीं आप लोगों को मिला नहीं मिला, कैटेगरी से रिलेटेड था, और जो अभी डेट जो चेंज करने वाला था उसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बनाए थे 5-7 मिनट का। आप लोगों को मिला है नहीं मिला है वो तो नहीं पता मुझे, मैं अपने अकाउंट से बनाया था, ये तो अनिल जी का अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट से बनाया था। और उसमें हम सारा चीज़ बताए थे कि कैसे कैसे क्या करना है और किस तरीके से करना है। क्योंकि उस चीज़ के लिए ना मुझे बोला भी गया था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत तरीके से ये डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसमें पता ही नहीं चल रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न है कि उनको काम क्या करवाना है, वो क्लियर है ही नहीं। इस तरह का डॉक्यूमेंट आप लोग जो बहुत लोग भेजे, कौन भेजे तो नहीं पता, लेकिन यही बोला गया था, और बोले भी थे कि थोड़ा सा एक छोटा वीडियो आप लोग इसको कर दीजिएगा ताकि लोगों को गाइड हो जाए। तो मैं बनाया था, अपने अकाउंट से बनाया था, मैं उतना तो वीडियो अपने बनाता नहीं अपने अकाउंट से, लेकिन ये चूँकि नेसेसिटी थी इसकी, इसलिए बनाया था। उसको आप देखिएगा तो सारा चीज़ समझ जाएगा। थाना से मिलकर डायरी जल्दी भेजवाइए, नहीं तो कोर्ट। नहीं, उसके लिए हम लोग आज लेटर वगैरह करवा लिए हैं जितेंद्र जी, और उसके बाद हम कल है इसी में काम में लगना है। आज कोर्ट से लेटर वगैरह निकलवा लें। सबसे पहले तो इसको लेटर निकलवाना रहता है, और उसके बाद वो थाना में वो लेटर जाता है, तभी वो उस चीज़ के लिए प्रोसेस करता है। तो वो काम आज करवा लिए हैं, कल थाना ही जाना है, इसलिए तो बोलेंगे कल सचिवालय जाना है, सचिवालय में काम करना है, तो उसी काम में कल काम लगना है। और मौका मिलेगा तो सचिवालय भी जाएंगे, और नियमावली की जो बातें आप पूछ रहे हैं उसमें देखेंगे, अगर कुछ ऐसा जानकारी मिलता है तो फिर आप लोगों के बीच रखेंगे। अभी तो ऐसा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है सर। चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है। आपका वीडियो ग्रो अप क्या नाम से है? मेरा वीडियो किस नाम से है? 1 मिनट देख के बताता हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं है चैनल का नाम, क्या मैं तो उतना चलाता भी नहीं। 1 मिनट रुकिए, बताता हूँ मैं। हाँ, चैनल का नाम है जिस पे मैं वीडियो डाला था, वेकअप एंड ब्रेन अप विथ सुशील। वेकअप एंड ब्रेन अप विथ सुशील, ये चैनल का नाम है। और इसी से मैं 5 मिनट का, ज़्यादा देर का नहीं है, 5 मिनट का वीडियो है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैसेज आप लोग डालिएगा, उसमें ड्रॉप कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वीडियो बना देंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, वेकअप एंड ब्रेन अप विथ सुशील, यही था नाम, इसी में वीडियो बनाए थे। सीटेट वाले को समझाओ सर, सब जेल जाने को। क्या ही समझाएं राजीव सिंह जी, आप देख ही रहे हैं, आज 12 या 15 लोगों को, 12 लोगों को शायद वो पकड़े हैं, 12 लोगों को। देखिए क्या होता है, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, कि फिर इसी हम ही लोग के साथ प्रोसेस में आते हैं।